नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की मेरी कहानी है माता शबरी के बारे में। माता शबरी को कैसे भगवान के दर्शन हुए, कैसी उनकी यात्रा रही। तो आइए शुरू करते हैं। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई। उसका एक नाम श्रमणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वे आगे चलकर सन्यासी बन सकती हैं। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी के दिन नज़दीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी ने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन पर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी दुखी हो गई। काफ़ी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूँगी तब न विवाह होगा न ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुँची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो अब इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में किसी तरीके से रहने लगी। शबरी रोज़ाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती, हवन के लिए लकड़ियाँ लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा के लिए कहती है। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागने जा रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी। अब आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग कर दूँगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरीके से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान है। वो तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें अपने हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम मेरी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज़ राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती।
भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को वो सिर्फ मीठे ही बेर ही दे। रोज़ाना शबरी इस तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतज़ार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में शबरी पानी पीने लेने के लिए गई। तभी पास ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहाँ से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो उससे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब में गिर गई। तभी पूरा तालाब और का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने शबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया। और जब वो थक जाते तो वो ऐसे ही छोड़ देते। फिर कई सालों बाद श्री राम अपनी पत्नी सीता के ढूंढने के लिए उस तालाब की तरफ आते हैं। तो ऋषियों को जब पता चलता है तो वो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, एक बार आप अपना पैर बस इस तालाब में रख दीजिए, इसका पानी जो है वो साफ हो जाएगा। पर भगवान के पैर रखने के बाद भी वो साफ नहीं होता। तो श्री राम से पूछते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ है। तो वो बताते हैं सारी बात कि ऐसे ऐसे शबरी पानी पीने आई थी, उसकी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। तो भगवान कहते हैं कि आपने जो काम किया है ये उस वजह से ही ये खराब हुआ है। फिर माता शबरी वहीं से गुजर रही होती हैं तो वो आती हैं और श्री राम को देखती हैं। उनके पैरों की हल्की सी धूल उस पानी तालाब में गिर जाती है। इस वजह से वो तालाब दोबारा से साफ हो जाता है। तो श्री राम को वो देखती हैं और उनको बोलती हैं कि आप मेरे घर चलिए। फिर श्री राम उनके घर जाते हैं, उनकी कुटिया में जाते हैं और वो वहाँ उनके लिए बेर तोड़ के लाती हैं और चक कर उन्हें खिलाती हैं। जब अपनी यात्रा में आगे जाने को होते हैं तो वो माता से पूछते हैं कि माता शबरी, आपको जो भी मुझसे चाहिए आप मांग लीजिए। माता कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मतंग ऋषि ने कहा था कि आप आएंगे, आप आए, बस अब आप मुझे मोक्ष की प्राप्ति करवा दीजिए। कहती हैं कि मैं अब अपना शरीर आपके सामने ही त्यागना चाहती हूँ। तो वो अपना शरीर त्याग देती हैं और भगवान उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। कहानी हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आप सच्चे दिल से अपने भगवान को मानते हैं तो वो आपको दर्शन ज़रूर देंगे।